जानते ही नहीं धार कि धार क्या होती है। अरे भैया धार मूसलाधार, बोलो जी मूसलाधार। मूसलाधार का मतलब होता है, मूसलाधार का मतलब होता है कि पानी रुकता ही नहीं है। बोलो मूसलाधार का मतलब क्या होता है? मूसलाधार का मतलब होता है पानी रुकता ही नहीं है। पानी क्या नहीं होता है? पानी रुकता ही नहीं है, बरसता रहता बरसता रहता बरसता रहता है। और पहले 15-15 दिन तक उरिया लगती थी। उरिया, उरिया का मतलब कि पानी थमता ही नहीं था। तो ऐसे जो क्या है कि मूसलाधार पानी गिरता है तो सब काली मां धुल गई। घन घोर मूसलाधार पानी की बरसात से धो करके स्वच्छ कर दिया, जिससे अब मैं शांत चित्त चिदानंदमय में हो गया हूं। कैसा हो गया हूं? जल से धुलने के बाद है ना शुद्ध चिदानंदमय है ना मैं हो गया हूं। ऐसा वह विचार करता है, ऐसा वह चिंतन करता है साधक। उसके बाद में उस जल धारणा की तदुपरांत तत्व रूपावती धारणा के लिए ध्यान करता है। और तत्व रूपावती में ध्यान में करता है, साधक विचार करता है कि समस्त कर्म नो कर्म, द्रव्य और भाव कर्मों को रागपूर्ण धुलने से एक शुद्ध स्फटिक मणि के समान टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव परमानंद एक लोली भाव से रह गया। उनमें मेरी स्वरूप स्वच्छ कांच की सादृश ज्योतिर्मय, बस अब मैं ही हूं, अन्य कोई दूसरा। बोलो बस मैं ही हूं, बोलो बस मैं ही हूं, दूसरा कोई भी नहीं है। 4 लोगों के साथ में कमरे में रहना, देखो कितनी अशांति होती। उस स्वयं अकेले कमरे में रहना कितनी कितनी शांति रहती है। अब मैं ही हूं, बोलो अब मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। मैं निराकार हो गया हूं, बोलो मैं निराकार हो गया हूं। मैं कर्म के भार से रहित हो गया हूं, मैं कर्म के बोझ से रहित हो गया हूं। ऐसा वह साधक तत्व का चिंतन करता है, मनन करता है और अपने आप के लिए सिद्धों के समान कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध दिव्यार्थिक नया यथा संसारी जीव है सिद्ध साधक शुद्ध आत्मा। जो संसारी जीव है तो शुद्ध दिव्यार्थिक नय की अपेक्षा से ये संसारी जीव सिद्धों के समान है। किसके समान है? सिद्धों के समान इसके लिए कहा गया। तो ऐसे 5 धारणाओं को धारता है कौन? ध्यानी पुरुष। मेडिटेशन, क्या मेडिटेशन। लेकिन क्या करें, तुम लोगों की आदत ही खराब है। तुम्हें मेडिसन में जीने की आदत है और मुझे मेडिटेशन में जीने की आदत है। तुम्हें कुछ होता है तो तुम मेडिसिन लेने जाते हो, डॉक्टर का ध्यान लगाते हो, और हमें कुछ होता है तो हम परमात्मा का अपना अपना संबंध है, बोलो ना अपना 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 फैमिली डॉक्टर, बोलो अपना अपना, बोल देना फैमिली डॉक्टर। भैया हमारा तो यही डॉक्टर की दवाई फाइनल है ना फायदा करती है, तो जो है उसके लिए फैमिली डॉक्टर। वो परमात्मा आपका फैमिली डॉक्टर है। अपने अपने को है, सबको ही सोचता है, भगवान को याद करते हैं। वो अंत में जाकर के हम डॉक्टर को याद करें ना करें, पर तुम परमात्मा को याद जरूर। परमात्मा को याद किए बिना किसी का कल्याण होने वाला। यहाँ की दुकान भी चलाते हो, दुकान भी खोलते हो, हे भगवान, बोलो हे भगवान। पहली अगरबत्ती आपको, और लक्ष्मी जी की फोटो तो इतनी बड़ी दुकान पर लगा के रखी, 5.5 फुट की। ऐसा कोई भी बढ़िया नहीं होगा जिसकी दुकान पर लक्ष्मी जी की फोटो नहीं लगी हो, भली महावीर स्वामी की इतनी सी हो। ये तो अपने घर के भगवान है, क्या ये तो अपने घर के भगवान है, कोई बात नहीं, इनकी तो अपने पर कृपा है ही। पर लक्ष्मी जी की बड़ी फोटो लगाओ और रोज 1.5 हाथ वाली अगरबत्ती लगाओ, अच्छी वाली, और महावीर स्वामी को छोटी वाली। कल का डंठल बचा तो वही लगा दो आज। अपने घर के है ना, कोई बात नहीं, अपने घर के भगवान है तो महावीर स्वामी को इतना सा डंठल कल का डड़ुआ बचा था उसी में लगा दो, जय महावीर। और लक्ष्मी जी को ध्यान रखना, बड़े बड़े नोट आए, बड़े बड़े नोट आए
उसके लिए लगा भैया अगर लक्ष्मी जी को अगरबत्ती लगाने से अगर नोट झरने लग जाए तो दुकान काहे को जाना पड़े, फिर अच्छा है फोटो लगा लो लक्ष्मी जी की, लगाओ अगरबत्ती, लगाओ मोमबत्ती, लगाओ दिया बत्ती, करो पूजा, बस बढ़िया है, आनंद भयो, आनंद भयो, दाल रोटी खाओ, लक्ष्मी जी के गुण गाओ, डेली प्रवचन में आओ, डेली स्वाध्याय में आओ, बढ़िया है, लक्ष्मी जी खुश हो जाएं, बढ़िया है। तो भैया ये तुम्हारी धारणा है, ये तुम्हारी मान्यता है, ये तुम्हारा विचार है, ऐसी लक्ष्मी जी सब कुछ देने लग जाएं तो भैया फिर सारे मजदूर सारे खुश हो जाएंगे। और जो बेचारा जो लक्ष्मी जी की फोटो जड़ जड़ के बेचता, वो काय को रात भर हाथ ठोक रहा है, कहे के लिए वो रात भर बेचारा मजदूर कहे के लिए मजदूरी कर रहे हैं। अगर लक्ष्मी जी है, बिना पुण्य के पानी भी नहीं मिलता, दूध की तो बात छोड़ो। बोलो गोटे गांव की आत्मा, बोलो बिना पुण्य के, बोलो जी बिना पुण्य के पानी भी नहीं मिलता है। मैंने आपको बताया था कि 3 लोक के अधिपति श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो उनका कोई गीत गाने वाला नहीं था। सुनो ध्यान से, जिसके पास बाद में 42 लाख हाथी, 9 करोड़ घोड़े, 8,000 स्त्रियां, 3 खंड का राज जिसके पास हो, और जिसके जन्म के समय, बोलो जी नीरज भाई, 3 खंड के अधिपति का जब जन्म हुआ तब कोई गीत गाने वाला नहीं था, और जब मृत्यु के लिए प्राप्त हुए तो कोई रोने वाला नहीं था। जंगल में मृत्यु हुई तो कोई रोने वाला नहीं था। भैया ध्यान रख करके चलना कि अपने अपने पुण्य से सब मिलता है। इसलिए वो 5 प्रकार की ध्यान की धारणाएं धारता है और ये विचार करता है कि भगवान मुझे कर्म से मुक्त करो, मुझे कर्म से छुटकारा दो, मुझे संसार में नहीं रहना। ऐसे 5 प्रकार की धारणाओं को धारता है। ऐसी सामायिक पाठ में अनेक प्रकार का चिंतन करता है, अनेक प्रकार का मनन करता है। इसी सिलसिले में हम देखेंगे अगला जो छंद है उस छंद का हम उच्चारण करेंगे। अतिक्रमम यद् विमते व्यतिक्रमम् जिनातिचारं सुचरेत कर्मणा विधामिनाचारमपि प्रमादिता प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धे। एक साथ, अतिक्रमं यद् विमते व्यतिक्रमं जिनातिचारं सुचरेत कर्मणा विधामिनाचारमपि प्रमादिता प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धे। प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धे। बहुत अच्छा। आचार्य महाराज यहां पर बतला रहे हैं प्रतिक्रमण। यहां पर आचार्य महाराज बतला रहे कि हे जिनेन्द्र देव, हे जिन, अहम अने मैंने सुचरित कर्मणः श्रेष्ठ चारित्य के अनुष्ठान से, किससे? श्रेष्ठ चारित्य के अनुष्ठान से विभिन्न दुर्बुद्धि से प्रमादितः, किसके बस होकर के? प्रमाद के बस से, या माने जो अतिक्रम किया हो, व्यतिक्रम किया हो, अतिचार किया हो, अनाचार किया हो, तो वह मेरा दोष क्या हो? वह मेरा दोष मिथ्या हो। क्या हो? मैंने अतिक्रम किया हो, व्यतिक्रम किया हो, अतिचार किया हो, यदि मैंने अनाचार किया हो,
तो मैं उस सब का क्या करता हूं, उस सब का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अब ये ध्यान रख करके चलना, ये ध्यान रख करके चलना कि प्रतिक्रमण किसके लिए, प्रतिक्रमण किसके लिए, प्रतिक्रमण व्रतियों के लिए। प्रतिक्रमण किसके लिए, प्रतिक्रमण व्रतियों के लिए, ना कि आवृत्तियों के लिए। आवृत्तियों के लिए आलोचना पाठ और व्रतियों के लिए प्रतिक्रमण की व्यवस्था के लिए बतलाया गया है। प्रतिक्रमण के लिए बतलाया, प्रतिक्रमण जो है 7 प्रकार का होता है। देवशिक, रात्रिक, इरियापत, पाक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, उत्तमार्थ। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का प्रतिक्रमण है। देवशिक का मतलब होता है कि दिन में चलते फिरते, उड़ते बैठते, गमनागमन आदि करते समय यदि मेरे व्रतों में किसी भी प्रकार से दोष लगा हो तो वह मेरा दोष क्या हो, मिथ्या हो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है देवशिक प्रतिक्रमण। रात्रि काल में वैसे तो उत्कृष्ट चर्या ये है कि रात्रि काल में पाटे से नीचे नहीं उतरना चाहिए। ना दीर्घ शंका, ना लघु शंका, मल आदि का विसर्जन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन पंचम काल में हीन शयनन है और हीन शयनन होने के कारण से मल के लिए रोक नहीं सकते, मल को छेड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उसका विसर्जन करना नियामक है, जिसके लिए आगम में अशक्य अनुष्ठान कहा गया। क्या कहा गया? अशक्य अनुष्ठान जिसके लिए कहा। जाना नहीं चाहते हैं पर जाना पड़ता है, ऐसे समय पिच्छिका से परिमार्जन करते हुए साधक जाता है। और रात्रि में कोई दोष लगा हो, यदि शयनाशयन करते समय, शयन करते समय, उठते समय, बैठते समय, रात्रि काल में अधिक जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे समय में यदि कोई दोष लगा हो तो रात्रि, दिन के अंत में जो प्रातः काल होता है उसका नाम क्या है? रात्रि प्रतिक्रमण है। उसके बाद जो दोपहर में होता है आहार चर्या के बाद, उसका नाम है इरियापत प्रतिक्रमण। चलते फिरते आहार चर्या को जाते समय, आहार लेते समय गिराया हो, गिर गया हो, शोधन अच्छे से ना किया हो, अनेक प्रकार का जिस प्रकार का भी दोष हुआ हो, उस दोष के लिए मिथ्या करने के लिए इरियापत प्रतिक्रमण की शुद्धि गुरु भक्ति से ही होती है। इरियापते प्रचलताद्य मया प्रेमादा देकिंदिया प्रमुख जीव निकाय बाधा निर्वर्तितायोदे भवे देवगांतरिक्षा मिथ्या तदस्तु दुरितम गुरु भक्ति तो में। आचार्य भगवान ये कह रहे कि जो आहार संबंधी दोष है भाई भगवान के दर्शन से नहीं, मिथ्या तदस्त दुर्तम गुरु भक्ति तो में, गुरु भक्ति से ही वो पाप नाश के लिए प्राप्त होता है। इसलिए शिष्य आहार करने के लिए जाता तो अनुमति लेकर के जाता है, और जब वापस लौट करके आता है तो सबसे पहले गुरु का दर्शन करता है, उसके बाद दूसरे कार्य के लिए संपन्न करता है। इसका मतलब यह है कि इरियापत प्रतिक्रमण गुरु साक्षी में ही होता है। अगर गुरु सन्निकट नहीं है तो गुरु भाई के साक्षी में होता, अपने से ज्येष्ठ जो है उसके साक्षी में होता है। इरियापत प्रतिक्रमण 24 घंटे में 3। उसके बाद 15 दिन में जो दोष हुए हैं चतुर्दशी के दिन, उस प्रतिक्रमण को करते हैं। 15 दिन में जो दोष हुए उसमें 2 घंटे लगते हैं।
कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे का प्रतिक्रमण। इसी प्रकार से फिर कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी की फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। जो 4 महीने में दोष लगे हों उनको निराकरण करने के लिए चातुर्मासिक प्रतिक्रमण। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी वर्षायोग स्थापना के दिन वार्षिक प्रतिक्रमण होता है कि 12 महीने में जो दोष लगे हो उन दोषों का निराकरण करने के लिए वार्षिक प्रतिक्रमण। और अंत में होता है उत्तमार्थ। साहब जी, अंत में जाके उत्तमार्थ प्रतिक्रमण होता है। जो जिंदगी भर जो तुमने दोष किए हैं उन दोषों की आलोचना सल्लेखना के काल में आचार्य स्वयं बैठ करके कराता है, जिसका नाम है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। सबको नसीब नहीं होता है। दीक्षा लेना सरल है, बोलो दीक्षा लेना। आई कांटेक्ट में रहिए गोमास्ता नगर के चक्रवर्तियों। दीक्षा लेना सरल है, उपवास करना सरल है, रस परित्याग करना सरल है, 6 प्रतिक्रमण करना सरल है, पर अंत का उत्तमार्थ प्रतिक्रमण होना बहुत, क्योंकि वो सल्लेखना लेने की बाद होता है, सल्लेखना के पहले नहीं होता। जिसने सल्लेखना ले ली है और जिसका थोड़ा सा समय बचा हुआ है, ऐसा साधक के लिए आचार्य उसे उत्तमार्थ प्रतिक्रमण कराते हैं, आलोचना कराते हैं। बताओ तुमने क्या क्या दोष किया, क्या क्या तुमने छल किया, क्या क्या तुमने कपट किया, किसका तुमने त्याग का नियम लिया, फिर भी तृष्णावश तुमने खा लिया है, बताइए क्या दोष किया है। आचार्य उसके दोष को क्या कर लेते हैं, बाहर निकलवा आचार्य अपनी शक्ति से बाहर, और वो कह भी देता है कि अब थोड़ा समय बचाए, सशल्य मरण ना हो। तो उसके लिए उत्तमार्थ प्रतिक्रमण बहुत दुर्लभ है। जिस प्रकार से छायक सम्यक दर्शन दुर्लभ है, जिस प्रकार से शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होना दुर्लभ है, उसी प्रकार से उत्तमार्थ प्रतिक्रमण होना बहुत बहुत दुर्लभ होता है उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। और कैसे, मान लो किसी सल्लेखना दीक्षा ले ली और समाधि नहीं ली और अचानक किसी की समाधि होगी, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण नहीं हो पाया। अचानक किसी का समाधि ले ली, 12 साल की समाधि चल रही थी, नहीं समझ पड़ा और रात्रि में सोते सोते चले गए, इरियापत प्रतिक्रमण नहीं हो पाया। हर किसी के 6 प्रतिक्रमण सबको संभव है। जिस प्रकार से 5 प्रकार की लब्धियां होती हैं सम्यक दर्शन में, 6 उपसम, देशना, विशुद्धि, प्रायोग्य और करण, जिसमें 4 लब्धियां हैं। आदि की 4 लब्धि भव्य अभव्य दोनों को होती हैं, पर 5वीं लब्धि नियम से भव्य को ही होती है।